क्या? आज हम लोगों का ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, अन्याय मार्च, और बजाबता पूरे इलाका के मांझी परिषद के द्वारा ये ऑलरेडी एसडीओ को लिख दिया गया था कि इस पे मुख्य वक्ता पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम रहेंगे। और जब हम लोग यहाँ से भगोराडी की ओर चले तो बीच रास्ते में बरहेट बाजार के बगल में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऑफिस है, वहाँ पर हम लोगों ने देखा बहुत सारे मोटरसाइकिल वगैरह था और बहुत सारे लोग जमा थे। तो फिर भी हम पार हो गए। कैसे हम पार हुए उन लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन हम जब पार हो गए तब बाद में हमारी तरफ पीछे जो बहुत गाड़ियाँ थी तो उन लोगों ने रोकना शुरू कर दिया और बैनर पोस्टर करना शुरू किया और डंडा से गाड़ी पर भी मारपीट किया है। जो हमारा डुगडुगिया बजाने वाला था, उनका बजाने वाला भी वो भी लकड़ी भी छीन लिया और बोलता कि तुम लोग इसको यहाँ से नहीं जाने देंगे, अब डंडा लेके लोग आ रहे हैं। तो फिर हमको वहाँ से जैसे लोगों ने फ़ोन किया, पहले तुरंत थाना प्रभारी को फ़ोन किया। थाना प्रभारी बोले कि ठीक है, हम जा ही रहे हैं, तुरंत पहुँच गए हैं और सब अभी कुछ नहीं होगा, आप निश्चित रहिए। लेकिन अंतिम दम तक थाना प्रभारी के सामने लोगों ने बैनर फाड़ना शुरू कर दिया। तो कार्यकर्ता लोग बोला कि क्यों मारपीट करेंगे, बहुत वहाँ से गाड़ी लौट भी गई। तो फिर हम लोग वहाँ जब गए मंच पर, पहले पूजा किए, सिद्धू कानू की मूर्ति पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, पूजा अर्चना किया और उसके बाद हम लोग स्टेज चले गए और स्टेज में खचाखच भीड़ बनी हुई थी और लोग आ भी रहे थे। अभी पूरा लोग आना शुरू किए थे तो एसडीओ का फ़ोन आया कि आप जल्दी ख़त्म करिए। हमने एसडीओ को कहा कि एसडीओ साहब, हम अभी शुरू भी नहीं किए हैं, अभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा लोग आप लोग और लोग आ ही रहे हैं, तो इतना जल्दी हम कैसे ख़त्म कर देंगे जब हमारा स्पीच हुआ ही नहीं है और पार्षद भी नेता लोग आए हुए हैं। तो नहीं, अभी दबाव है कि आप तुरंत इसको ख़त्म करिए, तुरंत ख़त्म करिए, आप तुरंत जल्दीबाजी करिए। हमने कैसे जल्दीबाजी करेंगे? फिर भी हमने प्रशासन का इज्जत को देखते हुए मैंने अपना थोड़ा बहुत संबोधन किया कि देखिए आज हम लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है यार। इसी बीच में पूरे जेएमएम के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल डीजे के साथ वो लोग आए, पूरा हमारा मुर्दाबाद का नारा कराने लगे, लोबिन हेम्ब्रम इस्तीफा दो मुर्दाबाद, बहुत तरह का बात करने लगे। तो फिर हम सोचे कि देखिए आप स्थिति ठीक नहीं है। मैंने पूरे बैठे हुए पब्लिक को हमने संबोधन किया और यही कहा कि हमारा यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने हम नहीं आए हैं। आज यहाँ जो राज्य अलग होने के बाद जो है यहाँ के आदिवासी मूल बस्ती के साथ जो अन्याय हुआ है उसी बात को हम बताने आए हैं। तो यही बात बता दिए कि भाई हम लोगों का सही में जंगल ज़मीन खत्म हो रहा है। आज यहाँ पर स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, आज तक किसी भी छात्रावास में, जैसे कुछ लड़का लोग इन्होंने भी कहा कि आज तक हम लोगों को यहाँ पर कोई नाइट गार्ड नहीं, गर्ल्स हॉस्टल में कुक नहीं है। और एसपीटी एक्ट सीएनटी के बारे में बोले कि पैसे के लोगों को बताए। मैं हल्का फल्का बता करके हम समझे कि चले प्रशासन जब इतना दबाव में है, इतना दबाव हमको दे रहा है, तो यही सब बोल करके फिर हम लोग वहाँ ख़त्म कर दिए। ख़त्म करने के बाद तुरंत फिर पता चला कि 144 लागू क्या है, पता नहीं कैसे कहाँ का लोग कहा है। तो फिर हम लोग वहाँ से जब निकलने के बाद बरहेट में अभी जहाँ ऑफिस था, जहाँ हमको मैंने और लोगों को घेरा था, फिर हम आपको घेर दिया, पूरा भीड़ लग गया। फिर गाड़ी के आगे एक दो आदमी आया तो वहाँ पुलिस बल मौजूद था, पुलिस बल के ठेला ठेली करके उसी तरह से वहाँ से हम लोग निकले। तो ये सब तो हुआ है, ये नंगा नाच हुआ है और वहाँ सांसद बैठा हुआ है विजय। किनके इशारों पर हुआ है सर ये? किनके इशारों पर हुआ? ये सारा विजय हंसदा वही सारा चीज कराया है ना, तो बैठा हुआ था। तो इस तरह से अगर लाठी डंडा के बल पर अगर लोबिन हेम्ब्रम की आवाज़ को दबाया जा सकता है तो हम तो नहीं मानते। तो हम तो बोले कि हम नहीं तो बोलते रहेंगे। हाँ, वो बोलता था कि इस्तीफा दो, तो हम क्यों इस्तीफा देंगे? अभी हम बता दिया कि हाँ, विजय हंसदा जीतने वाला नहीं है, पार्टी का मान सम्मान खत्म हो जाएगा, ये झंडा हमारा खत्म हो जाएगा। यही सब हम बताए कि भाई अब हमने तो ये मुख्यमंत्री से भी कहा था और उसके साथ बसंत सोरेन भी थे और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग पता करेंगे और आप भी थोड़ा सा स्टीफन मरांडी से बात करिए और नलिन सर से भी बात करिए। हमने उन लोगों को भी कहा कि वहाँ पर जो भी एक सांसद है वो सीट लूज हो जाएगा हम लोगों का, इसीलिए हम चाहते हैं कि पार्टी का मान सम्मान बचा हुआ रहे और अगर सही में अगर वो निकलेगा, आप लोग पता कर लीजिए, और निकलेगा तो ठीक है, हम चुप हो जाएंगे,
बट ये तो सुलूच करना ही करना है। तो हमने कहा पहली बार भी हमने दावेदारी किया था, अगली बार भी हम दावेदारी कर रहे हैं और जैसा पार्टी समझे और उसको देता है तो फिर हम देखेंगे आने वाले समय में ना क्या रास्ता हो। जल जंगल ज़मीन की आप बात करते हैं सर, और आपके साथ इस तरह की घटना झामुमो के ही नेता द्वारा करवाया जाता है या किया जाता है, तो क्या लगता है कि झारखंडी हित की बात नहीं होगी? मैंने इसका मतलब आप नहीं बोल सकते। अरे भाई हम एक विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं, जब हम देख रहे हैं, सारे आम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं यहाँ जल जंगल जमीन खत्म हो रहा है, यहाँ CNT एक्ट SVT एक्ट लागू नहीं हो रहा है, यहाँ PPSA एक्ट लागू नहीं हो रहा है। आज यहाँ पर PPSA एक्ट लागू हो जाता तो आज यहाँ ग्राम सभा होता है और जितना भी कोयला माइंस पत्थर खदान जितना भी है पहले ग्राम सभा होता है और ग्राम सभा होने के बाद फिर ग्राम सभा में अगर लोगों को सहमति देते तो कोई दिक्कत नहीं, कि बिना ग्राम सभा का सारा चीज़ चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सर प्रशासन का रवैया क्या था जी, पुलिस प्रशासन का रवैया क्या था? पुलिस प्रशासन को तो वही हम देख रहे थे कि जल्दी करिए, जल्दी खत्म करिए, जल्दी खत्म करिए। वहाँ भी जाकर के BDO साहब भी गए, बोले कि जल्दी खत्म करिए यार, हम लोग शुरू नहीं करते, कैसे हम तुरंत खत्म करते। असहयोग की भावना थी, पूरा असहयोग। अगला कदम क्या होगा आपका? हम तो हर जगह जाएंगे, हर जगह हम जाएंगे और इस झारखंड के हित में लोगों को हम बताएंगे कि क्या आज तक हम लोगों के प्रति अन्याय हुआ है। आज जो इतना माइंस चल रहा है, कहीं भी ग्राम सभा नहीं हो रहा है। तो ये तो यहाँ PPSA एक्ट है, ये शेड्यूल एरिया है, तो शेड्यूल एरिया का जो नियम है कानून है उसको आप देख करके कुछ करिएगा, उससे तो कुछ हो नहीं रहा। तो इस तरह से हम लोगों का जल जगह जमीन खत्म हो जाएगा। थैंक यू।